यह वीडियो उन सभी भारतीयों से अपील करने के लिए बनाई गई है जो इस कानून व्यवस्था से परेशान है और इसे बदलना चाहते हैं। आज कोई भी आम आदमी जो कि राजनीति में रुचि रखता हो और देश के हित में सोचता हो, वो अलग अलग पार्टियों के समर्थक के रूप में बटा हुआ है। फिर चाहे वो बीजेपी के समर्थक हो या आम आदमी पार्टी के समर्थक। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम सभी देश के हित के लिए चिंतित हैं। लेकिन देश की सभी पार्टियां केवल चेहरे बदलने की बातें करते हैं और दुख की बात यह है कि आम आदमी पार्टी भी सिर्फ चेहरे बदलने के बारे में ही विश्वास रखती है। अगर आप जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बारे में जानते हैं तो आप यह भी जानते होंगे कि आज के काफी नेता उसी आंदोलन की उपज है, जो कि उस वक्त लोगों ने अच्छे और ईमानदार चेहरे के रूप में चुना था। तो यह बात तो तय है कि अगर हम चेहरे भी बदल दे तो भी ईमानदार बने रहने की कोई गारंटी नहीं है। किसी भी नौकरी में ईमानदारी से काम करने की फिक्र तभी होती है जब नौकर को इस बात का डर हो कि उसे किसी भी वक्त नौकरी से निकाला जा सकता है। लेकिन आज के भारत की राजनीतिक व्यवस्था में आम जनता को यह हक नहीं है कि हम अपने चुने हुए नेताओं और किसी भी सरकारी अफसर को उनके पद से बाहर निकाल सके। यह व्यवस्था केवल राइट टू रिकॉल का कानून ही दे सकता है। आम आदमी पार्टी राइट टू रिकॉल की बात तो करती है, लेकिन ना तो वो राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट देती है, ना ही अपने समर्थकों को राइट टू रिकॉल के प्रचार के बारे में कुछ भी कहती है। अगर हमें अपने देश में अच्छे कानून लाने हैं तो पहले हमें लोगों को इस बात से अवगत करना होगा कि कौन सी समस्या किस तरह के कानून लाने से सुलझ सकती है। इसके लिए ड्राफ्ट का होना जरूरी है, तभी कार्यकर्ता उस ड्राफ्ट पर चर्चा कर सकते हैं और उसे दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। परंतु आम आदमी पार्टी या अन्य कोई भी पार्टी किसी भी ड्राफ्ट के द्वारा संचालित आंदोलन को बढ़ावा नहीं देते। इस वीडियो का उद्देश्य आम आदमी पार्टी का दुष्प्रचार करना नहीं है, अपितु हम केवल कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करना चाहते हैं और उनसे यह अपील करना चाहते हैं कि वे अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर राइट टू रिकॉल कानूनों जैसे राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल चीफ मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल एमपी या एमएलए, राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर आदि कानूनों का ड्राफ्ट देने की मांग करें। ड्राफ्ट के माध्यम से संचालित आंदोलन ज्यादा कारगर होता है, क्योंकि यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं होता और क्योंकि यह पूरा आंदोलन ड्राफ्ट के माध्यम से हजारों कार्यकर्ता संचालित करते हैं, इसीलिए किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा कुछ मुट्ठीभर नेताओं को रिश्वत देने, डराने, धमकाने व मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि आंदोलन की सफलता किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं होती, इसीलिए बड़े और ईमानदार नेताओं के जान का भी कोई खतरा नहीं रहता, क्योंकि असामाजिक तत्व तभी किसी बड़े नेता के जान लेने का जोखिम उठाते हैं जब उन्हें यकीन हो कि ऐसा करने से आंदोलन कमजोर या टूट सकता है। आम आदमी पार्टी द्वारा प्रचारित जन लोकपाल कानून में भी लोकपाल को निकालने के लिए राइट टू रिकॉल लोकपाल का कोई प्रावधान नहीं है। जब ये पूछा जाए कि अगर लोकपाल भी भ्रष्टाचार करे तो उसे कैसे रोकेंगे, तो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज उन्हें जांच के बाद निकाल सकते हैं। परंतु ये बात अपने आप में सच है कि खुद सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील यह मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज काफी भ्रष्ट है। ऐसी स्थिति में लोकपाल पर कार्यवाही करेगा कौन? अगर जन लोकपाल का कानून बगैर राइट टू रिकॉल के पारित हो तो यह देश और लोगों के लिए घातक हो सकता है। राइट टू रिकॉल कानून के प्रचार की जिम्मेदारी हम आम जनता को ही लेनी होगी, क्योंकि कोई भी बड़ी पार्टी, नेता या अमीर आदमी कभी नहीं चाहेगा कि राइट टू रिकॉल का कानून भारत में आए। हम कभी भी मीडिया से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह राइट टू रिकॉल कानूनों का प्रचार करे। अगर यकीन न आए तो आप खुद किसी भी राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में राइट टू रिकॉल का पेड एडवर्टाइजमेंट खरीदने की कोशिश करें, तो भी वो छापने से इनकार कर देंगे। मुझे दुख होता है टीवी में सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल जैसे कार्यक्रम देखकर, जो कि भारत में हो रहे जुल्म को दिखाता है
और हंसी आती है उन चैनलों पर जो समस्या के समाधान के रूप में हमें सावधान रहने के लिए कहते हैं, पर वो कभी नहीं बताते कि अगर आम जनता के पास पुलिस कमिश्नर को उनके कुर्सी से निकालने का हक होता और भारत में ज्यूरी सिस्टम होता तो पुलिस और कानून दोनों को सुधारा जा सकता है। यह कानून केवल राइट टू रिकॉल कानूनों के आने से ही संभव है और इसके लिए हम आम लोगों को ही प्रयत्न करने होंगे। हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आप इस कार्य के लिए राइट टू रिकॉल ग्रुप से जुड़े और इन कानूनों को भारत में लाने के लिए सहयोग करें। कृपया इस वीडियो को फेसबुक, ईमेल, सीडी बनाकर या अन्य किसी भी तरीके से अधिक शेयर करें।